अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू आवर चैनल फूडी मूडी। आज एक बहुत ही आसान सी झटपट सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने चिकन बनाया एंड इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। कोई ज़्यादा इसके अंदर लवाज़मात नहीं है, बेसिक सिंपल होम इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे जो मौजूद होते हैं उन्हीं से, और बहुत ही जल्दी बहुत ही कम टाइम में हमने इसको तैयार कर लिया है। और एंड पे ये मेरी थोड़ी सी गार्निशिंग चल रही है जिसमें कोरिएंडर है और गरम मसाला है एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया, उसमें प्याज डाले, और जब प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट से हो जाएंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर लेने लगेंगे, उस वक्त हमने प्याज़ों को ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने से ये होगा कि एक तो एक बहुत स्मूथ सी ग्रेवी बनेगी और ज़्यादा भूनने में हमें टाइम जो है वो हमारा बच जाएगा भूनने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है और चंक्स फिर भी रह जाते हैं प्याज के। तो उसके लिए आसान हल यही है, ग्रेवी वाले या पतले शोरबे वाला कोई भी सालन हो तो सिंपली ब्लेंड कर लें आप अपना मसाला। तो कभी मैं ऐसे भी करती हूँ कि प्याज के अंदर ही जो है वो लहसुन साबुत ही और वो सारा डाल के, बाकी टमाटर और वो डाल के हल्का सा फ्राई करके ब्लेंड कर लेती हूँ। लेकिन मैंने ऐसे किया कि कच्चे टमाटर लेकर उनका सिर्फ ऊपर से स्किन रिमूव की और उसे ब्लेंडर में डाला, और उसके बाद ये फ्राइड अनियंस जो थे इनको ब्लेंडर में डाला एंड सिंपली इनको ब्लेंड कर लिया, ताकि बड़े स्मूथ सी एक ग्रेवी हमारी बन जाए और हमें भूनने पे ज़्यादा टाइम इसके ना लगाना पड़े। तो ये हमने इसमें डाल लिया है। कढ़ाई में चीज़ बनाने का फ़ायदा ये है कि ज़रा एक अच्छी, मतलब खुला बर्तन है तो उसकी वजह से ज़रा अच्छी खुली चीज़ बन जाती है, और बेसिकली मुझे थोड़ा इजी भी लगता है कढ़ाई में चीज़ बनाना। बट आई एम होल्डिंग अ रॉन्ग स्पून, और इसका अंदाज़ा मुझे बहुत जल्दी हो गया था। जब मैंने इसमें चिकन डाला तो वो चिकन अच्छे से मुझसे हिलाया नहीं जा रहा था। तो ये अब बाकी जो ऑयल है इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, क्योंकि पेस्ट फॉर्म में मेरे पास था, इस वजह से मैंने इसे पहले प्याज़ों के साथ नहीं डाला। और दूसरा, लहसुन अदरक के साथ जो है वो चिकन को जब हम फ्राई करें तो उसकी स्मेल भी चली जाती है, तो इट्स गुड कि हम इसको चिकन से पहले डालें। एंड नाउ चिकन ऐड कर लिया। क्वांटिटी और वो सब कुछ आप अपने हिसाब से ज़ाहिर है रखेंगे, मैंने अपने हिसाब से रखी है। कुछ को ज़्यादा मसाले पसंद होते हैं, कुछ लोगों को कम मसाले पसंद होते हैं। सिंपली इसको जब अब ये वाइट हो जाएगा चिकन और फ्राई हो जाएगा, इसकी ये जो पिंक सा कलर है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर ब्लेंड की हुई प्याज और टमाटर जो है वो डाल देंगे और मसाले डाल देंगे। और मसाले बिल्कुल सिंपल, नमक, मिर्च और हल्दी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स इट्स अप टू यू, आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये फ्राई हो रहा है चिकन, और जब ये अच्छा सा वाइट कलर का हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपनी ग्रेवी ऐड कर देंगे। अभी ये मेरी एडजस्टमेंट ही नहीं हो रही थी कढ़ाई की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये असल में कढ़ाई का मसला नहीं था, ये मेरे स्पून का मसला था जो कढ़ाई से बहुत बड़ा था, और जिससे जो है वो अच्छे से चिकन हिलाया भी नहीं जा रहा था। तो मैंने फिर वो, जब मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ दैट आई एम होल्डिंग रॉन्ग स्पून, तो आई सिंपली चेंज माई स्पून चेंज हो गया। तो उसके बाद ये मेरे लिए बड़ा इजी हो गया था कि मैं जो चिकन है उसको अच्छे से हिला सकूं। वेल इट वॉज नॉट अ बिग इशू, बट स्टिल ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं वाइल कुकिंग। और ये हमने अपना मसाला डाल दिया है और उसके साथ ही नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी, और इसे अच्छा सा हम भून लेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके थोड़ा सा इसे पकाएंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो कच्चा ना रह जाए और वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाए और वो तैयार हो जाए। यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी ऐड करें, और जो पानी था वो मैंने ब्लेंडर के जग में ही डाल के उसमें डाल दिया था, ताकि जो मसाला ब्लेंडर के जग में था वो भी अंदर ही चला जाए, चिकन में ही चला जाए। तो अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ चुका है। इसको अच्छे से भूना है, ऑयल उसके ऊपर आ गया है और ये हमने पानी ऐड कर दिया है।
اینڈ اس کے بعد ہم تھوڑا سا ہلا کے اور اس کو ڈھانپ دیں گے، اور ڈھانپنے کے بعد اراؤنڈ اباؤٹ 10 منٹس، آفٹر 10 منٹس سے ہم دیکھیں گے تو ہوپ فلی یہ ڈن ہے، یہ ڈن ہو چکا ہوگا. اور اس کے بعد آئل بھی اس کا جو ہے وہ سرفیس پہ آ گیا ہوگا. سمپلی اس کے بعد آپ نے گارنشنگ کے لیے جو کچھ بھی ڈالنا ہے وہ آپ ایڈ کریں گے. میں نے تھوڑی سی سبز مرچ اس ٹائم پہ ڈال دی ہے، زیادہ نہیں ڈالی، کم ڈالی ہے کہ اسپائسی زیادہ نہ ہو جائے. اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھانپ دینا ہوگا، اور یہ سمپلی اس کے اندر چکن کو میں کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے مجھے. اب یہ ڈھانپنے کے بعد ہے، اس کی جو گریوی ہے وہ تھوڑی تھکر سائڈ پہ چلی گئی ہے، اینڈ آئل جو ہے وہ سرفیس پہ آ چکا ہوگا. یہ دیکھیں آپ تھوڑا زوم میں آئل سرفیس پہ آ گیا ہے. اب اس کے اندر ہم سمپلی وی ول ایڈ آر کوریانڈر اینڈ گرم مسالہ پاؤڈر. گرم مسالہ میں پہلے نہیں ایڈ کرتی کیونکہ گریوی جو ہے وہ ڈارک ہو جاتی ہے، تو وہ اسی پوائنٹ پہ میں ڈالتی ہوں تاکہ گریوی جو ہے کا کلر ڈارک نہ ہو، اور تھوڑا سا را گرم مسالے کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی اچھا آتا ہے. سو دس از دا فائنل لک آف آر ریسیپی. اس کے ساتھ ہی آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ.